हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी द ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरी प्रेग्नेंट बहनें हैं वो अपनी जर्नी इंजॉय कर रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ अपनी 9th मंथ की जो जर्नी रही है मेरे और सिम्टम्स रहे हैं, क्या कुछ मैंने फेस किया है, उसकी वीडियो है ये। तो अभी तक आपने आई होप कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड का मैंने 7th और 8th मंथ का अलग अलग बनाया है। तो अभी मैं 9th मंथ का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार ज़रूर बरसाएं। तो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर। तो मेरी जो डिलीवरी डेट थी EDD, वो 2 अक्टूबर की ही दी हुई थी डॉक्टर ने। और अभी शाम का जो टाइम हुआ है वो है 7:46। तो अभी 7:46 हो चुके हैं 2 तारीख को। तो एक्चुअली अभी तक मुझे कोई भी सिम्टम नहीं था लेबर पेन का और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। बट परसों से मतलब 2 दिन से मुझे सैटरडे और संडे तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, मतलब जॉइंट्स पेन हो रहा था, रिस्ट, हैंड, शोल्डर, बैक, एंकल, लेग्स पेन, क्रैम्प्स आ रहे थे, ये सब हो रहा था। बट मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि स्टमक में कोई पेन था या कुछ था, वो नहीं था। पेल्विक पेन मेरा इंक्रीज़ हो गया था, पहले से ज़्यादा हो गया था। मीन्स टर्न लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब मैं फेस कर रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो गया था। और यूरिन मुझे फ्रिक्वेंटली बार बार जाना पड़ रहा था हर थोड़ी देर के बाद। तो ये मुझे हो रहा था अभी। बट जो मेरा स्टार्ट से 9th मंथ था और एंड ही हो चुका है, ये तो सिम्टम मुझे 2 दिन पहले देखने को मिले। बट स्टार्टिंग से मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। मैं दिल्ली से और अपने लॉज के यहाँ तक हरियाणा मैंने ट्रैवल किया है 9th मंथ में अपने 2 to 3 टाइम्स। तो दिल्ली से यहाँ तक काफ़ी मतलब 2 से 3 घंटे का ट्रैवल हो जाता है। तो मैंने 2 से 3 बार ट्रैवल किया है, बट अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करके ट्रैवल किया है। ऐसे मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। और मैंने जैसे बताया कि मुझे 2.5 महीने हो चुके हैं मेरे पैरों की स्वेलिंग को। तो वो भी एक मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे मैं चलती थी तो मतलब मुझे फुट में काफ़ी पेन फील होता था। और स्वेलिंग की वजह से चप्पल भी मेरा 5 नंबर का पैर है बट मैं 8 नंबर की चप्पल पहन रही थी, वो भी मुझे टाइट हो रखी थी इस टाइम। तो मैं चेंज करने की सोच ही रही थी, बट फिर मुझे लगा कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ऑटोमेटिक स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए मैंने स्लीपर चेंज नहीं किए। बाकी मुझे ऐसा कुछ 9th मंथ में भी अपना बहुत कॉम्प्लिकेशंस फील नहीं हुई थी। तो अभी मेरी जीभ बहुत लड़खड़ा रही है बिकॉज ऑफ थोड़ा मैं नर्वस हूँ इस टाइम। क्योंकि अभी जब दोपहर को मतलब मुझे आज सुबह से काफ़ी टायर्ड फील हो रहा है। ऐसा हो तो 3 दिनों से रहा है, बट आज मुझे काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है क्योंकि रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई। और दोपहर को भी थकान थी बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत मैंने कुकिंग भी किया, उसके बाद जनरली मैं अपने सारे काम कर रही हूँ अभी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ, मेरा 9th मंथ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती। तो मैंने खाना भी बनाया है आज और कपड़े अपने कपड़े हाथ से वॉश किए हैं, वो सब मैंने किया है अपने रूटीन का थोड़ा बहुत काम। बट मैं ओके थी। बट अभी जैसे ही मैं अराउंड 6 o'clock एकदम लेटी हुई थी, मैं 6 o'clock बेड से उठी तो मुझे एकदम से डिस्चार्ज हुआ। ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लीकेज हो गया है। तो जैसे सडनली एकदम से हो कि पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है और आपके कपड़े ख़राब हो जाए, मुझे एकदम से उठते ही ऐसा फील हुआ। इवन मेरे हस्बैंड का कॉल आया हुआ था तो मैंने उनको बोला कि मैं 5 मिनट में आपको कॉल बैक करती हूँ, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। तो जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा वॉशरूम में तो मुझे रेड डिस्चार्ज था वो। तो आई डोंट नो बट आई थिंक वो या तो म्यूकस प्लग जो होता है या वाटर ब्रेक बैग जो होता है वो ब्रेक हो गया है, कुछ ना कुछ था। बट मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। देखिए, नर्वस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि 9th मंथ कंप्लीट हो चुका है, मुझे पता है। तो कभी भी बेबी आ सकता है, टाइम हो चुका है कंप्लीट। बट एक्चुअली 5th अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, तो
मैं और मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे, क्योंकि आज 2 तारीख है, 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और हम 6 बजे यही बात कर रहे थे जस्ट, कि मैंने उनको बताया कि मुझे काफ़ी पेन है, बॉडी एके हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 2 दिन और निकल जाए, उसके बाद 5th को साथ साथ 2 केक कटेंगे। बट वो पहले ही आज हो चुका केक, 5 की बजाय 2 को ही कटने की तैयारी है। तो इसलिए मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि 2 दिन और भी वेट हो सकता था, बट जैसा ऊपर वाले की मर्ज़ी, उनको शायद थोड़ा पहले ही था कि बेबी अपने टाइम से आए, वो मेरी डेट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एकदम से कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया आने के बाद, और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लोगों को बताया, वो ऊपर ही थी, कि नीचे आ जाओ, ऐसे हो गया है, बैग पैक किया उसने। तो ये सब मेरा 9th मंथ का जर्नी था। और डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने कॉल किया उनको, तो डॉक्टर ने पूछा कि पेन वगैरह है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कोई ऐसी लेबर पेन जैसा नहीं लग रहा है, मुझे कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बैक एक बहुत सीवियर वाला, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं फील हो रही हैं। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ और एडमिट हो जाओ, जो फॉल्स लेबर पेन होंगी वो आपको दी जाएंगी और सुबह डिलीवरी करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं थोड़ा वेट करके आऊँ, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कोई पेन नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे वेट करके भी आप आ सकते हो, फॉल्स लेबर पेन देनी पड़ेंगी अगर 1-2 घंटे में भी पेन्स नहीं हुई तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। उसके बाद रात को जाएंगे या मॉर्निंग में, तो वो डिसाइड करेंगे हम उनके आने के बाद। और अभी भी देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मतलब मेरे इन लॉज हैं जो, मैं सबके साथ बैठ के हंस रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि लेबर पेन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और लोग घबरा जाते हैं। तो अभी तक मुझे एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। बट मुझे पता है जब लेबर पेन स्टार्ट होगी तो मेरी हंसी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, गायब हो जाएगी। और डॉक्टर ने अभी तक मुझे यही बोला है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मेरी प्रेगनेंसी में, तो सिजेरियन के चांसेस नहीं हैं। बट एट द टाइम पता नहीं कि क्या हो क्या नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है कि जैसे भी होगा। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाऊं और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि आफ्टर सिजेरियन काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रॉब्लम होती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी देर की जो पेन्स हैं उसकी बजाय मुझे काफ़ी लॉन्ग रन में पेन्स का और काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि नॉर्मली हो जाए। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो ये मेरा प्रेगनेंसी का अपना लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद जो भी होगा वो तो आफ्टर डिलीवरी ही होगा मे बी। तो क्योंकि अब टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग का नहीं, बट मैंने ये फिर भी एक वीडियो रिकॉर्ड करने की सोची कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ ये, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो और देखिए जस्ट मैं अभी ऐसे ही बैठी हुई हूँ, नो मेकअप शेकअप, ऐसे ही सिंपली उठ के आई हूँ कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। अभी मैंने वॉक की है 20 मिनट कम से कम। उसके बाद दूध में थोड़ा गर्म दूध में घी डाल के मैंने पिया है, ताकि मुझे पेन्स आ जाए, स्टार्ट हो। और उसके बाद मैं अभी कुछ खाना खाऊंगी, मेरी सिस्टर इन लोग बना रही है अभी, तो कुछ खाना खाऊंगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आप लोग प्रे करिएगा कि सब कुछ ठीक रहे, नॉर्मल रहे, और मैं मिलूँगी जल्दी आपसे डिलीवरी के बाद बेबी के साथ।